ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आकाशीय ग्रहमंडल के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हो रही है। बहुत ही बदलाव का टाइम है। बड़े बड़े ग्रह बदल रहे हैं। इसमें गुरु का राशि परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेके आएगा, संपूर्ण विस्तृत चर्चा करेंगे। उपाय भी बताऊंगी मैं कि क्या उपाय करके आप कर सकते हैं अपना भला। तो देवगुरु बृहस्पति का ये जो गोचर हो रहा है मिथुन राशि के अंदर, ये खास है। खास इसलिए है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वृद्धि के कारक हैं और बड़ी ही तेज गति से जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, विवाह के कारक है, मंगल कार्य के कारक है, धन संपदा और जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें उन सब के कारक है, हमारी संतान के और शिक्षा के भी कारक है। तो गुरु का गोचर ये खास है। 7 साल तक ये लगातार अतिचारी गति में रहेंगे और अतिचारी का मतलब बड़ी तेज स्पीड से चलेंगे। तेज स्पीड से चलेंगे इसलिए बहुत अधिक नकारात्मक करेंगे या कुछ उथल पुथल हो जाएगी, ऐसा करके यूट्यूब पे डराया जा रहा है। आप बिल्कुल भी नहीं डरें, क्योंकि कोई भी शुभ ग्रह जब भी अतिचारी होता है तो वो बुरा परिणाम बहुत अधिक नहीं देता है। तो बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। मेष के राशि वालों के गुरु का गोचर जो 14 मई 2025 को हो रहा है, करीब करीब 13 महीने के लिए। तो इस समय ये आपके भाग्य को एक्टिव करने के लिए आ रहे हैं। एक लाइन में अगर इस गोचर का बात किया जाए तो भाग्य एक्टिव होएंगे, क्योंकि ये सीधी दृष्टि से तीसरे घर में आ रहे हैं। तीसरे घर से सीधी दृष्टि से अपने घर को देखेंगे, और जब भी कोई ग्रह अपने घर को देखता ना तो उस घर का बहुत ही अधिक शुभ करता है। और देवगुरु बृहस्पति का तो आप जानते ही हैं कि ये जहाँ बैठते हैं वहाँ से ज़्यादा जिन घरों को देखते हैं उनका कल्याण कर देते हैं। तो इनके दृष्टियों के हिसाब से मैं चर्चा करूँगी कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या देख रहे हैं। तो मेष राशि मंगल प्रधान राशि है। शनि आपकी कुंडली के अंदर 8वें घर के अंदर चल रहे हैं, 12वें घर के अंदर चल रहे हैं। 12वें घर में शनि के आने के कारण अभी आपको स्टार्टिंग में नकारात्मक परिणाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो गुरु के ही नक्षत्र पूर्व भाद्रपद पे चल रहे हैं। तो अच्छा है आपके लिए 23 नवंबर तक का समय ये सही चलेगा, क्योंकि वो भी गुरु का नक्षत्र ले रहे हैं और गुरु का राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ होएगा। सबसे पहले बात करते हैं विवाह वाले योग्य जातकों की। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके विवाह होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि जो एक जा रही है मेष राशि वालों के 7वें घर पे जा रही है। 7वां घर होता है हमारे विवाह का, बिजनेस पार्टनर का, डेली इनकम का। तो इनसे संबंधित रिजल्ट मिलेंगे। जिन लोगों के विवाह नहीं थे, विवाह फिक्स होने में दिक्कत हो रही थी, उनका विवाह इस समय हो सकता है। या जिनके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम चल रही थी, तनाव चल रहा था, कोई मैरिज लाइफ में इशू चल रहा था, तो वो इशू सॉल्व होएगा। आपके जीवन साथी की उन्नति होगी, जीवन साथी आपको सपोर्ट करेगा और जीवन साथी के संग जो भी समस्याएं चल रही थी वो समस्याएं समस्त समाप्त होएगी। और देवगुरु के आशीर्वाद से आपका वैवाहिक जीवन भी सुख में रहेगा। वैवाहिक जीवन में धन की कमी थी तो वो भी दूर होएगी। डेली इनकम आपके जीवन साथी या आपके दोनों की बढ़ने की संभावना है। इस समय आप कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस डील करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी शुभ समय है। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए शुभ ही करेंगे, क्योंकि पंचम दृष्टि जहाँ भी देवगुरु की पड़ती है तो वो शुभता ही लेके आती है। तो डेली इनकम बढ़ने के साथ साथ आपकी आर्थिक स्थिति को उन्नतिपूर्ण करेंगे। ये अच्छा है आपके लिए देवगुरु का यहाँ पे तीसरे घर के अंदर से गोचर। अब एक जो दृष्टि पड़ रही है देवगुरु बृहस्पति की, वो दृष्टि है 7वीं दृष्टि से सीधे ये आपके 9वें घर को देख रहे हैं। 9वां घर भाग्य भाव है, जो कि देवगुरु बृहस्पति का खुद का स्थान है कालपुरुष की कुंडली में। तो ये अपने ही घर को देख रहे हैं, तो भाग्य आपका एक्टिव कर देंगे। अभी तक आपके भाग्य के बल पे आप काम कर रहे थे, नहीं बन रहे थे, और बहुत सारे कार्य आप करना चाह रहे थे, भाग्य में रुकावटें आ रही थी, तो वो सभी रुकावटें अब दूर होएगी। द्रुत गति से आपका भाग्योदय हो सकता है, बहुत सारे कार्य आपके बन सकते हैं। इस समय आपका खर्चा भी बहुत अधिक होएगा, और वो खर्चा आप अपने मंगल कार्यों पे करेंगे तो बढ़िया रहेगा, और धर्म पे करेंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि 9th घर धर्म का भी है। और यहाँ पे ये मंगल कार्य कराने की भी भूमिका बन रही है, शादी विवाह या वर वधू के चयन की भी भूमिका बनी हुई है। तो यहाँ पे आप खर्चा कीजिए। भोग विलास की वस्तुओं पे आप खर्चा करेंगे तो आप खर्चे से दब जाएंगे। इस समय इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत ही सावधानी के साथ करें। किसी भी प्रकार का बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सावधानी के साथ करें। सावधानी इस कारण से है क्योंकि 12वें घर में शनि चल रहे हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट का भी है और विदेश का भी है। हालांकि इस समय आपकी यात्राएं बहुत अधिक होगी। अब मैं एक उपाय जो खास है वो बता दूं, क्योंकि कई व्यक्ति आखिरी तक वीडियो नहीं देखते हैं, इसलिए उनकी भलाई के लिए पहले ही उपाय बता दूं मैं जो एक खास है। तो सबसे खास उपाय ये है कि 9वें घर पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, जो कि हमारे उच्च शिक्षा का, विदेश का, धर्म का स्थान है। तो जितनी ज़्यादा आप धार्मिक यात्रा करेंगे, विशेष करके छोटी धार्मिक यात्रा, तो आपके लिए ये गोचर बहुत ही शुभ परिणाम देके जाएगा। एकमात्र ऐसा उपाय है जो आपको आपकी बेड़ा पार लगा सकता है और आपके भाग्य को प्रबल रूप से एक्टिव कर सकता है।
जितना ज़्यादा आप मंदिर जाएंगे, आसपास के मंदिर जाइए, विष्णु भगवान के मंदिर जाइए, गणेश जी के मंदिर जाइए, आपका भाग्योदय बड़ी तेज़ी के साथ होएगा। रुद्राक्ष भी धारण करने की सलाह दूंगी। रुद्राक्ष अगर आप धारण करना चाहें तो आप रुद्राक्ष भी इस समय 10 मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इस समय आपकी जो भी धर्म के कार्य आप करेंगे उसमें तो सफलता मिल जाएगी आपको हर क्षेत्र के अंदर, यानी कि मात्र धर्म के कार्य करने से आपको कैरियर में उन्नति मिलेगी। गुरु एक भारी ग्रह है और जब भी ये तीसरे घर में आता है तो यात्रा, जो लंबी यात्राएं करते हैं उसमें परेशानी दे देता है। तो जब भी आप यात्रा पे निकलें तो यात्रा में अपने दवाई वगैरह का अवश्य ध्यान रखें। इस समय मित्रों की कमी आपको लग सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके छोटे भाई बहन आपका साथ नहीं दे रहे हैं या मित्र आपका साथ नहीं दे रहे हैं, या आपको छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी पड़ रही है, ऐसी संभावना बनी हुई है। हाथ में आपको पीला धागा अवश्य ही बांधना चाहिए। रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं या हाथ में सोने की कोई वस्तु धारण करें। इससे भी गुरु आपके जो थर्ड घर में आया हुआ है वो श्रेष्ठ परिणाम देंगे। नया व्यापार करना है, कोई नई शुरुआत करना है तो नई शुरुआत करने से पहले रुकावटें अवश्य आएगी, क्योंकि 9th भाव पे जब भी गुरु की दृष्टि होती है पहले तो रुकावट आएगी फिर काम बनेंगे। तो आप काम में लगे रहिए, मैरिज के लिए अच्छा है, ये टाइम सुधरता हुआ दिख रहा है। उच्च शिक्षा में आपको लाभ मिलेगा, धर्म से आपको जुड़ा हुआ रहना है। विदेशी कामकाज है तो विदेश से संबंधित कामकाज, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से संबंधित कामकाज आपके बढ़ सकते हैं, वहाँ आपको लाभ मिलेगा। एक और है कि गुरु की एक जो नवी दृष्टि है वो आपके 11वें घर पे पड़ रही है। 11वां घर है आय का, तो आय में वृद्धि करा देंगे, यानी कि आप जो कामकाज करेंगे उसमें आपको बढ़त मिलेगी और आपका कामकाज बनेगा। कोई आपकी महत्वपूर्ण इच्छा है जो आप इच्छा पूरी करना चाहते थे, वो इच्छा भी इस समय आपकी पूरी हो जाएगी, क्योंकि इच्छा पूर्ति के घर पे गुरु की दृष्टि है। गुरु एक और बात, जिन भी व्यक्तियों का जन्म गुरु के नक्षत्र में हुआ है, तो गुरु के 3 नक्षत्र हैं, पुष्य, पूर्व भाद्रपद और पुनर्वसु। इस नक्षत्र में जन्म हुआ या बुध के नक्षत्र में जन्म हुआ, रेवती, अश्लेषा और ज्येष्ठा, इन नक्षत्रों में अगर आपका जन्म हुआ है बुध और गुरु के नक्षत्रों में, तो ये गोचर आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला है। गुरु के अधिक शुभ परिणामों को प्राप्त करने के लिए आपको अपनी संवाद शैली पे विशेष ध्यान देना है। और जिन लोगों का कार्यक्षेत्र संवाद शैली से संबंधित है, कम्युनिकेशन से सबके फील्ड में है, यूट्यूब में काम करते हैं, फाइनेंसर है, ब्लॉगर हैं, या आप सीए हैं, या कोई हीलिंग का काम करते हैं, तो आपके लिए ये गोचर अच्छा जाने वाला है। आप मंदिर लगातार जाते रहिए, इससे गुरु की जो दृष्टियाँ पड़ रही है उस तक आपको लाभ मिलेगा। गुरु हमारे जीवन के अंदर वृद्धि के कारक हैं, तो ये वृद्धि मिलती है जहाँ इनकी दृष्टि पड़ती है। तो आपके लिए वृद्धि है, अच्छे मंगल कार्यों की हो रही है काम, आय में वृद्धि है, वैवाहिक जीवन में सुख है, सभी कुछ बढ़िया है। विष्णु सहस्त्रनाम का जाप कीजिएगा, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। साथ ही साथ जितना हो सके अपने गुरु का सम्मान करें। बने रहिए चैनल पे। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। धन्यवाद।